नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्ज़ाम के लिए हिंदी के टॉप 100 क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। इस आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, भाषा की अभिव्यक्ति के कौन कौन से रूप हैं? तो देखिए, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, मौखिक और लिखित। मानक हिंदी किस बोली से विकसित हुई है? तो ऑप्शन बी, खड़ी बोली। भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? ऑप्शन बी, हिंदी। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की जो संख्या है वो कितनी है? ऑप्शन सी, 11। पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा? ऑप्शन बी, परिधन आवरण। परिधन आवरण। वह शब्दांश जो शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं ऑप्शन सी, उपसर्ग। कमल के समान नयन में समास कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, कर्मधारय समास। निम्नलिखित में कौन सा अव्ययी भाव समास है? तो ऑप्शन सी, समय के अनुसार। आजन्म शब्द का समास विग्रह है। तो ऑप्शन ए, जीवन पर्यंत। शब्द की परिभाषा क्या है? तो ऑप्शन ए, शब्द भाषा की स्वतंत्र और अर्थवान इकाई है। स्रोत की दृष्टि से शब्दों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? ऑप्शन ए, 4 भागों में। जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों आ गए हैं उन्हें कहते हैं ऑप्शन बी, तत्सम शब्द। निम्न में से एक तत्सम शब्द छांट कर बताइए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, घोटक। निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? 4 ऑप्शन है, इसमें से हो जाएगा ऑप्शन डी, कैंची। अगला है, विकारी शब्द होते हैं। तो ऑप्शन ए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा के कितने भेद हैं? तो संज्ञा के भेद होते हैं, ऑप्शन ए, 3 भेद होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ऑप्शन डी हो जाएगा, दर्द। हिंदी में वचन कितने होते हैं? ऑप्शन ए, 2। निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मित्रता। देश को हानि और नीचे अंडरलाइंड है, जयचंद्रों से होती है। रेखांकित में संज्ञा है, तो जयचंद्रों में कौन सी संख्या हो जाएगी? जातिवाचक। कर्ता के लिंग का पता न होने पर क्रिया होती है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, पुल्लिंग में। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? ऑप्शन डी, ठंडाई। अगला है, गरीबों को वस्त्र दो, वाक्य में कारक कौन सा है? कर्म कारक। अगला है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन बी, 6 प्रकार के। तुम्हें क्या चाहिए रेखांकित का सर्वनाम भेद है, तो नीचे क्या, इसमें कौन सा सर्वनाम का भेद है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण है, आधा लीटर, ये कौन सा विशेषण हो जाएगा? ऑप्शन सी, परिमाणवाचक। नल बूंद बूंद टपक रहा है, वाक्य में रेखांकित है, बूंद बूंद क्या है? क्रिया विशेषण। सुमित सो रहा है, वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है? ऑप्शन ए, अकर्मक। कर्तवाच्य में क्रिया संबंध होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्ता से। निम्नलिखित में कौन सी क्रिया द्विकर्मक नहीं है? माँ नौकर से भोजन बनवाती है। मुझसे यह काम नहीं हो सकता में वाच्य कौन सा है?
तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए कर्म वाच्य। मुझसे हंसा नहीं जाता में कौन सा वाच्य है? इसमें वाच्य हो जाएगा ऑप्शन सी भाववाच्य। कौन सा हो जाएगा? भाववाच्य। निम्न में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का नहीं है? ऑप्शन बी पक्षी आकाश में उड़ते हैं। बाकी के 3 आपके सही हो जाएंगे। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य होते हैं 3 प्रकार के। अव्यय के भेद होते हैं, तो अव्यय के ऑप्शन बी 4 भेद होते हैं। निम्न वाक्य किस अव्यय से पूरा होगा? आज धन रिक्त सन कोई नहीं पूछता। ऑप्शन ए के बिना कोई नहीं पूछता, धन के बिना कोई नहीं पूछता। मोहन बाजार की ओर गया, वाक्य में रेखांकित शब्द है की ओर, ये कौन सा शब्द हो जाएगा? विशेषण। मैं जल्दी आऊँगा ताकि आराम कर सकूं, वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? ताकि जो है ये कौन सा शब्द है? ऑप्शन सी समुच्चय बोधक। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं ऑप्शन सी क्रिया विशेषण। मदन तेजी से दौड़ा, वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रकार बताइए। ऑप्शन ए रीतिवाचक। कौन सा शब्द अज शब्द का अर्थ नहीं है? अनजान। निम्नलिखित में कौन सा कर शब्द का अर्थ नहीं है? कर्म। बाकी के 3 है हाथ, टैक्स और किरण। निम्न में से कौन सा विलोम युग्म ठीक है? तो ऑप्शन ए अपव्यय का मितव्यय होता है। अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश है जिसे जाना ना जा सके। निम्न वाक्यों उचित मुहावरा लगाकर पूरा करें। परस्पर विरोधी दलों का सहारा लेना। ऑप्शन बी अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना है। माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? शक होना। गागर में सागर मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो ऑप्शन सी संक्षेप में गहरी बात कहना। निम्न में कौन सा मुहावरा नहीं है? ऑप्शन डी बाकी के 3 है आस्तीन का सांप, कमर टूटना, उल्लू बनाना। निम्न में से कौन सी लोकोक्ति नहीं है? ऑप्शन डी बाकी के 3 है जैसे कि अक्ल बढ़िया भैंस, अंधा क्या चाहे 2 आंखें, एक अनार 100 बीमार। खोदा पहाड़ निकली चुईया, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? परिश्रम अधिक और फल कम। अगला क्वेश्चन है वाक्य के घटक होते हैं, तो वाक्य के घटक होते हैं ऑप्शन ए उद्देश्य और विधेय होते हैं। सामान्यतः वाक्यों के भेद किए गए हैं रचना और अर्थ के आधार पर, और अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो ये टोटल होते हैं ऑप्शन डी 8। छी छी और यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है। कितनी गंदगी है वाक्य है, ये वाक्य कैसा है? ऑप्शन सी विस्मयवाचक। यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ, अर्थ के आधार पर वाक्य है। ऑप्शन डी आज्ञावाचक। जो शब्द 2 वाक्यांशों शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं वे हैं। ऑप्शन सी समुच्चय बोधक। निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त वाक्य है? नारायण धनी है परंतु कंजूस है। निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी उसने खाना खाया और सो गया। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है? 4 ऑप्शन है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। निम्न वाक्य में रेखांकित उपवाक्य है, जैसे दिया हुआ है उस चित्र को उठाओ जो हुसैन का बनाया हुआ है, तो यहाँ पर रेखांकित वाक्य है, तो ये कैसा हो जाएगा? ऑप्शन बी विशेषण उपवाक्य। मित्रों को काटकर केक खिलाओ, वाक्य में अशुद्धि है, तो ऑप्शन सी पदक्रम संबंधी। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो देखिए ये हो जाएगा ऑप्शन सी मुझे ईश्वर पर विश्वास है, ये वाला आपका शुद्ध हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? तो ऑप्शन डी
बाकी के 3 सही हैं, जैसे कि कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, कुली ने सामान उठाया। निम्न वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो ऑप्शन बी, भैंस का दूध ताकतवर होता है। अगला है, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। मोती मानुष चुन के रेखांकित शब्दों में कौन सा अलंकार है? तो देखिए इसमें अलंकार हो जाएगा ऑप्शन डी, श्लेष अलंकार। पीपर पात सरिस मन डोला में अलंकार कौन सा है? ऑप्शन बी, उपमा अलंकार। निम्न पंक्तियों में अलंकार है, जैसे कि दिया हुआ है, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो ऑप्शन सी, उत्प्रेक्षा अलंकार। निर्गुण उपासक कवि हैं कबीरदास, पद्मावत के रचयिता का नाम बताइए। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी। निम्न में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो रस विलास। बाकी के 3 है, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न और पार्वती मंगल। रामचरितमानस की भाषा है? ऑप्शन सी, अवधी भाषा। रामचरितमानस की शैली है? प्रबंध शैली। सूरदास की भक्ति किस भाव की थी? सखा भाव। निम्न में से किस पुस्तक में भ्रमर गीत का प्रसंग है? तो सूर सागर। ब्रजभाषा की एक प्रमुख रचना का नाम बताओ। सूर सागर। बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? सूरदास। रीतिकालीन कवियों का मुख्य विषय है, जैसे कि इसका आपका क्या हो जाएगा, नायिका का रूप, सौंदर्य का चित्रण। बिहारी सतसई के रचयिता कौन है? बिहारी लाल। निम्न में से मुसलमान होते हुए भी कौन सा कवि कृष्ण भक्त हुआ था? रसखान। निम्नलिखित में से कौन सी रचना खड़ी बोली की है? साकेत। छायावाद के प्रमुख कवि हैं? जयशंकर प्रसाद। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बादल राग कविता के रचयिता हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रकृति के चतुर चितेरे कवि हैं? सुमित्रा नंदन पंत। जनता और श्रम के गीत गाने वाले कवि हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, नागार्जुन। हिंदी गजल लेखन का कार्य किसने प्रारंभ किया? तो दुष्यंत कुमार ने। निम्न में से कौन सा कवि हास्य रस का नहीं है? तो गिरिजा कुमार माथुर। बाकी के 3 है, सुरेंद्र शर्मा, ओम प्रकाश आदित्य और काका हाथरसी। अगला है, उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद। ऐतिहासिक उपन्यास के लेखक हैं? वृंदावन लाल वर्मा। गिल्लू कहानी की लेखिका हैं? महादेवी वर्मा। निम्न में से आंचलिक लेखक का नाम बताइए। फणीश्वर नाथ रेणु। नई कहानी के पथ प्रदर्शक रहे हैं? कमलेश्वर। कविता क्या है? निबंध के लेख हैं? रामचंद्र शुक्ल। कुटुज निबंध के लेखक हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला है, पैरों में पंख बांधकर रचना है? तो ऑप्शन बी, यात्रा वृत्तांत। माटी हो गई सोना गद्य की विधा है? संस्मरण। निम्न में से कौन सा लेखक समालोचक नहीं है? सरदार पूर्ण सिंह। लेखक कमलेश्वर ने किन समाचार पत्रों का संपादन किया? इनमें से कोई नहीं। सरस्वती पत्रिका के प्रसिद्ध संपादक थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।